ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावन् विणमो सुदिकेवली भणिदम् नमः समय साराय शानमुत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। निर्जराधिकार गाथा 217 की तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब उसी प्रकार अपध्यान रूप निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोग के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी चाहता नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। क्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो परमात्म तत्व यानी अपने शुद्धात्म तत्व को अनुभव करने वाला ज्ञानी जीव होता है, वो बिना प्रयोजन बंध के कारणभूत ऐसे शरीर के विषय में जो भोगों की निमित्त से होने वाले रागादि अध्यवसान हैं और जो संसार के निमित्त से होने वाले जो विषय रूप अन्य प्रकार के जो ऐसे खोटे ध्यान हैं, राग द्वेष मोह आदि के भाव हैं, ज्ञानियों के जीवन में वो नहीं होते हैं बिना प्रयोजन के। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ने आत्महित के लिए अपने निःशुद्धात्म तत्व को अंदर में अनुभव कर लिया है। इसलिए जो परमात्म तत्व के अनुभवी ज्ञानी हैं, वे एकमात्र अपने शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप प्रवृत्ति करके अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। व्यर्थ में वो शरीर के निमित्त भोग आदि के बारे में सोचकर और संसार संबंध में अनेक प्रकार के व्यर्थ के मोह राग द्वेष आदि के भाव न करके, कर्तृत्व आदि के भाव न करके ज्ञातृत्व पूर्वक सहज शांत निराकुलता का भोग करते हैं। ऐसा इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। अब यहाँ उस तात्पर्य वृत्ति में उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, बंध व भोग निमित्तम अध्यवसाणोदयेषु नाणिस नैव उपपज्यते रागो। स्वासंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं, उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? संसार देह विशेषु, किन किन में नहीं होता? संसार देह विशेषु, जो अपन बोलते हैं कि संसार के कारण क्या है? संसार शरीर भोग निर्विण्णा। ज्ञानी जीव क्या करता है? संसार से, शरीर से और भोगों से निर्वृत्त रहता है। काय के बल से? अपने स्वरूप के आश्रय के बल से। तो उसके लिए जो संसार के
कारणभूत ऐसे निष्प्रयोजन व्यर्थ के राग द्वेष मोह आदि के भाव हैं जो अज्ञानतापूर्वक अध्यवसान भाव हैं, विकारी भाव हैं, और शरीर के निमित्त जो भोगादि के उद्देश्य से जो राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, अथवा सुख दुख, शरीर के निमित्त भोगों में सुख दुख होता है, अच्छे बुरे, ये अच्छे हैं ये बुरे, ऐसी जो कल्पनाएं हैं ज्ञानियों के जीवन में, उन अध्यवसानों में राग नहीं होता है, चाहे संसार संबंधी हो और चाहे भोग संबंधी हो, शरीर के निमित्त से उनमें वेद विज्ञान बढ़ता है। मेरा स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा उसमें भेद विज्ञान ज्ञानियों के बढ़ता है। हाँ? देखो, अध्यवसाय और अनध्यवसाय अलग चीज है। अध्यवसान अनध्यवसान अलग चीज है। अध्यवसाय माने होता है प्रयत्न, और अध्यवसान माने होता है विकारी भाव। तो वो कहीं कहीं दोनों को एक भी बोल देते हैं, तो ये तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कहाँ कौन से अर्थ में लिया जा रहा है वो लेना। तो अध्यवसाय में अपने लिए कहीं प्रयत्न भी लिया जाता है, पुरुषार्थ भी लिया जाता है, और अध्यवसाय में कभी कभी मिथ्या प्रयत्न को अध्यवसान में ले लेते। तो कहाँ कौन सी अपेक्षा से कथन चल रहा है वो समझना। तो यहाँ पर जो है जीव चूंकि क्योंकि बिना प्रयत्न के रहता नहीं है, तो जब संसार शरीर भोग संबंधी वो प्रयत्न करता है निष्प्रयोजन, तो वो अध्यवसान आदि भाव है, और वो अध्यवसाय माने प्रयत्न उसका संसार संबंध में दुख का कारण है। तो कहाँ कौन सी बात किस अर्थ में ली जा रही है वो अपने ज्ञान में आना चाहिए। तो मूल में तो अपन को समझना कि स्वरूप आश्रय को छोड़कर जितने भी पराश्रित भाव हैं वो सब के सब अपने लिए दुख के कारण है, आकुलता रूप है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसा अपन को समझना। जो भी हो, चाहे पुण्य के भाव हो चाहे पाप के भाव, सब भाव पराश्रित भाव है, बंध के हेतु है, आकुलता रूप है, अपना स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, पुण्य पाप फल माय, हर्ष विषाद नहीं करता, और पुण्य जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभवचित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख अवलोके। तो पुण्य पाप का फल जो सुख दुख है उसमें भी ज्ञानी नहीं जुड़ते, हर्ष विषाद नहीं करते, अपने से भिन्न जानकर और उससे तटस्थ रहकर जानते हुए अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए शांत रहते। निचली भूमिका में कदाचित जुड़ान होता है तो उसमें भी राग नहीं करते, कमजोरी जानकर अपनी उसको हे जानते हुए प्रवृत्ति करते हैं, उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक रस लेकर के प्रवृत्ति नहीं करते, इसलिए उसमें तीव्र स्थिति अनुभाग नहीं बनता। सम्यक दृष्टि जीवों को भी निचली भूमिका में प्रवृत्ति तो होती है, खाने पीने की, कमाने धमाने की, बाहर में शरीर आदि की व्यवस्था बनाने की, समाज परिवार आदि की भी व्यवस्था बनाने की, जिस भूमिका में है अभी उस जाति के भाव तो होते हैं, परंतु कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, ज्ञातृत्व बुद्धि से भेद विज्ञान पूर्वक अपनी कमजोरी समझकर पापों से बचने के लिए शुभ कार्यों में जीव ज्ञानी जीव भी लगते हैं। अशुभ वंचनार्थम, तीव्र कसायों से बचने के लिए कदाचित ज्ञानी भी शुभ कार्य को करते हुए दिखेंगे, पर अभिप्राय में परिस्थिति जन्य वो कार्य है उनका स्वभाव नहीं जानते, ये भी है तो आश्रम है। अभी यही तो चल रहा है कि अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है और उसी का अवलंबन करने के लिए प्रयत्न करता है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है, परंतु उसकी सिद्धि होती है धर्म आयतनों में आकर के, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य करके उपदेश आदि सुनते, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ इनका विचार आदि करते हुए, और फिर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयत्न रहता है, उसमें अटकता नहीं है सुनने। जीवन के परिणामन की गति तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी,
तामे शुभ अशुभ अंध, दो ही करें कर्म बंद, भीतराग परिणति भव समुद्र तरणी, जीवन के परिणामन की गति 3 भाग में। तो त्याग शुभ क्रिया कला, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो, शुद्धता विसरनी, जीवन के परिणामन की गति। तो पाप में जाता नहीं, पुण्य में अटकता नहीं और शुद्ध को भूलता नहीं। तो ज्ञानियों के जीवन में हो, चाहे जिसको ज्ञानी बनना है उसकी जीवन की यही पद्धति होती है। उसके जीवन में यही निर्णय होगा कि मूल में अपना स्वरूप क्या है। अब भूल हम अपनी क्या चल रही है अनादिकाल से, अब भूल का अभाव करने के लिए मूल को पकड़ो, जब ही भूल दूर होगी। बिना मूल को पकड़े अब भूल करते रहो, तो भूल करते रहने से तो भूल दूर होगी नहीं। इसलिए सुखी होने का एकमात्र उपाय ज्ञानी जो हैं और जिनको ज्ञानी बनना है, सबके लिए एक वही त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, जिस व्यवहार से अपने उस परमार्थ की सिद्धि हो, शुद्धि हो, वृद्धि हो, वो व्यवहार है। और जिसमें परमार्थ गोल हो, ना वो पूर्वचर व्यवहार है, ना सहचर व्यवहार है, वो मूढ़ता है, व्यवहार मूढ़ता। इसलिए ये सब चीज़ें अपन को शास्त्रों में पग पग पर यही बात है सब बता रहे। अब किसके ज्ञान में क्या निर्णय होता है, अब वो तो अपनी अपनी योग्यता है। अब वो क्या धर्म समझता है, पहली चीज तो सही तत्व की बात समझती नहीं, काल्पनिक धर्म मानते हैं अपना अपना संप्रदाय विशेष वाले। जो निष्पक्ष होकर के वस्तु स्वरूप समझेगा तो वो ऐसा ही अपना स्वरूप ये है, ये अपना स्वरूप नहीं है, पराश्रित भाव दुख के कारण है। अभी जब तक पूर्ण स्वाश्रय दशा नहीं आती, श्रद्धा ज्ञान लीनता में आंशिक जितनी स्वाश्रय की दशा है उसको रखते हुए उसको बढ़ाने के लिए बाहर से क्रम से निर्वृत्ति करता जाता है। एक देश अरु सकल देश तसु भेद गईजे, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद। तो ये विवेक है उसका कि हमारे लिए पूर्ण स्वाश्रय ही हमारा वास्तविक जीवन है, पराश्रय हमारा जीवन नहीं है। पराश्रय दुख रूप है, दुख का कारण है। तो ऐसा प्रत्येक ज्ञानी तो जानता ही है, जिसको ज्ञानी बनना है उसको भी यही निर्णय करके और अपने स्वाश्रय को ग्रहण करने का पुरुषार्थ एकमात्र करने का लक्ष्य और पक्ष और उस जाति का प्रयत्न उसके जीवन में हो, तभी उसका कल्याण होगा स्वाश्रय से। इसके अलावा कोई सुखी होने का उपाय न था, न है, न होगा। और कोई जाति पाति आत्मा कोई जाति पाति वाला नहीं है, ये तो कर्म के उदय की परिस्थिति है। और अपने लिए जाति पाति वाला मानना यही मिथ्यात है। सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते हैं, जाति का, कुल का, रूप का, ज्ञान क्षयोपम ज्ञान का, इनका सबका अहंकार नहीं होता उसका। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि तपो बपू, ये सब उसको 8 प्रकार के मद सामान्य से। विशेष रूप से तो अपने स्वरूप को छोड़ के बाहर का जो भी तुम्हें एकत्व बुद्धि पूर्वक बहुमान है, उसकी महिमा है, वो सब तुम्हारा अज्ञान भाव है, कसाय का भाव है। तो ये बराबर ज्ञान में जिनको आत्म कल्याण करना है समझ करके एकमात्र इसी समझ को अपने जीवन में लागू करके प्रयत्न करना चाहिए। उसी से मिथ्यात्व गलेगा, अज्ञान दूर होगा, कसाएं मिटेंगी और जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि पूर्वक स्वाश्रय से जीवन में शांति, धर्म, मोक्ष मार्ग, सुखी होने का मार्ग प्रारंभ होगा। इसके अलावा कोई उपाय दूसरा किसी को भी, ये सब कर्म के उदयजन्य परिस्थिति को अपना स्वरूप मानना यही मूढ़ता है। चाहे अपने को शरीर आदि रूप मानो, चाहे बाहर से धन अमीर गरीब आदि मानो, चाहे जाति से आपको कोई भी कुल वाले जाति वाले मानो, ये सब तुम्हारे अज्ञानता के मिथ्यात्व के भाव है। क्यों कि जीव चेतन उपयोग रूप चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी सभी जीवों की चाह, अब ताको न जान और विपरीत मान, अपने को इस रूप नहीं मान के कुछ भी मानो, वो सब मिथ्यात है। और ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी से करो निज पहचान, तो इसी का नाम धर्म है।
उसी को अपना स्वरूप जानो, मानो और उसी में अनुभव, उसी का अनुभव करो। तो ये तो दो टूक सीधी सीधी बात है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण बेव, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। इतना सीधी सीधी बातें आचार्यों ने लिखी हैं और फिर भी अपन नहीं समझे तो फिर अब क्या करें, कोई कौन आचार्य क्या करें, ग्रंथ क्या करें, उपदेशक क्या करें। तो ये बात अपन को यहाँ हर तरीके से समझाई जा रही है, अनेक दृष्टिकोणों से समझाई जा रही है। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव क्या करता है, संसार शरीर भोगों के निमित्त से व्यर्थ में ही अपध्यान, खोटा ध्यान, दुर्ध्यान, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनर्थ दंड, पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या और अनर्थ दंड हो यज्ञ न कीजिए। ये तो 5 तो अपन को सामान्य रूप से बतलाए। कौन कौन से? दूसरों को संसार संबंधी उपदेश देना, तो वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, भी लेना ना देना है। देना सो उपदेश होए आगे बनज कृषि थे, जिससे पाप बंद होता है, ऐसा खेती करने को, व्यापार करने का और भी पाप आदि करने का, ये उपदेश देना पाप उपदेश है सब। ये तो सब जानते ही हैं, घर घर में उपदेश दे रहे हैं सबको। और यही उपदेश तुम समझदार होकर के दिया तो क्या दिया फिर? इसलिए पापो हिंसा दान, जिन पदार्थों से हिंसा होती हो ऐसी चीज़ों को दूसरों को देना, ये सब हिंसा का दान है। हथियार है, विष है, जहर है और भी कोई जिससे जीव आदि मरते हो, ऐसी चीज़ों को दूसरों को देना, वो सब तुम्हारे लिए हिंसा का दान दिया तुमने। क्या करता? ज्ञानी या जैनी ऐसे व्यापार नहीं करता, जिसको खरकर्म बोलते हैं, जिसमें पाप उत्पन्न होता है बहुत, ऐसा व्यापार जैनी नहीं करता। जैनी के व्यापार रत्नों के, कपड़ों के, ऐसे जिसमें हिंसा आदि नहीं होती, ऐसे करते हो। इसलिए अपन को बुद्धिपूर्वक ऐसा कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन क्यों कि मिलना तो है तुम्हें अपने पुण्य के उदय से, और तुम खोटा पाप का उदय होगा और खोटा व्यापार करोगे और पाप का बंध होगा तो भूखो ही मरोगे और आगे दुर्गति के पात्र होगे, तुम्हारा और पुण्य क्षीण हो जाएगा उससे। यहीं अपन देखते सैकड़ों ऐसे दृष्टांत है। चूहामार दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ बेचते थे एक जैन बरुआ सागर में, और उसके लड़के की पति पत्नी में झगड़ा होता था, तो उसकी पत्नी ने उसके पति को वो खिला दिया। बहुत से उपदेशकों ने, साधु संतों ने, त्यागी वृत्तियों ने उसको मना किया कि भैया अपन जैन हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ये कौन सा व्यापार कर रहे हैं। नहीं माना, जिद्दी था। आखिरकार पूरा घर तबाह हो गया, बहू भग गई। ऐसे लोगों के यहाँ क्या रहे। इसलिए मतलब ये है कि इतना ही उदय आता है तुम दूसरों को मारने का, हिंसा करने का। जब तुम इस प्रकार का कृतकायत अनुमोदना से कार्य करोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए अपन को इस प्रकार की कोई भी व्यापार आदि नहीं करना चाहिए जिसमें अन्य जीवों की हिंसा आदि होती हो, अहित होता हो, व्यसन लगता हो, ऐसी कोई चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए। तो ये अपन को जिसको तत्व ज्ञान होता है, इस प्रकार के व्यर्थ के अपध्यान, खोटे ध्यान, खोटे विचार, खोटी प्रवृत्ति, खोटा प्रवर्तन उसके जीवन में नहीं पाया जाता है। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है, खुलासा पढ़ते हैं अपन। तो ऐसे जो है ज्ञानी जीवों के निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप शरीर के विषय में भोगों के कारण होने वाले रागादि अध्यवसानों को परमात्म तत्व का अनुभवी नहीं चाहता नहीं है, ऐसा यहाँ प्रतिपादन किया गया है। तो बंधु भोग निमित्तम अध्यवसानोदयेषु नाण्यस्य नैव उपपद्यते रागो। स्वासंवेदन ज्ञानी जीव के रागादि उदय रूप अध्यवसानों में जो बंध के निमित्त हैं अथवा भोग के निमित्त हैं,
उनमें राग उत्पन्न नहीं होता। कैसे अध्यवसानों में राग उत्पन्न नहीं होता? संसार देह विशेषु निष्प्रयोजन बंध के निमित्त रूप, संसार के विषय रूप, भोग के निमित्त रूप अथवा देह के विषय में राग उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त रूप अल्प माने निचली भूमिका में भोग निमित्त रूप अल्प पाप को ही करता है, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अपध्यान के द्वारा साली मच्छ के समान प्रचुर पाप करता है। ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता। साली मच्छ जानते हो? तंदुल साली सुगंध अति पढ़ते अपन। तंदुल साली सुगंध अति परम अखंडित बीन जासो पूजो परम पद देव सास गुणती। तो ये चावलों के आकार जैसा साली मच्छ होता है, जो बड़े बड़े समुद्रों में जो है तुम्हारे बड़े बड़े जो बड़े बड़े मच्छ होते हैं, उनके कान में बैठा रहता है और क्या देखता रहता है वो कि जब ये मच्छ बड़ा मच्छ जिसके 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा शरीर होता है जितना अपना भारतवर्ष है, इससे भी बड़ा। अब उसका मुंह कितना बड़ा होता होगा? ऐसे असंख्यातों मच्छ होते उसमें और स्वयं लवण समुद्र में। तो उसका जब मुंह खुला रहता है तो उसमें छोटी मोटी मछलियाँ, बहुत छोटे मोटे जानवर आकर के निकलते जाते हैं, आते जाते हैं, निकलते जाते हैं। और वो बैठा बैठा क्या करता है? अरे इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं तो मुंह बंद करके एक कोई बाहर नहीं जाने देता। क्या मिल रहा है उसको? खा तो पानी रहा है, पाप बाहर में तो कुछ नहीं। पर ऐसा सोचते सोचते 7वें नरक की आयु बनती उसको। तो आदमी मन से सोच सोच के, क्रिया से उतना, बोलने से उतना पाप नहीं होता। क्रिया से कितना करोगे, बोलने से कितना करोगे, पर मन में सोच सोच करके जीव 24 घंटे पाप कमाता रहता है, अब ध्यान खोटे ध्यान कर करके। तो ऐसा कह रहे आचार्य कि भैया ज्ञानी ऐसा निष्प्रयोजन उसको तो अपने शरीर आदि के निमित्त, व्यापार आदि के निमित्त यदि करता है तो बहुत सावधानी पूर्वक, कम से कम त्रस जीवों का त्याग ना हो। त्रसंसा का त्याग वृथा थावन न संगारे। त्रस जीव तो मरे ही नहीं, व्यर्थ में त्रस जीवों का भी, स्थावर जीवों का भी विशेष घात ना हो कम से कम, क्योंकि उसके बिना तो संसार दशा में काम चलेगा नहीं। बिना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये तो सब जीवन में काम में आएंगे। तो वो कम से कम अपने द्वारा हिंसा हो, जीवों का विघात ना हो, ऐसा होश पूर्वक कार्य करता है। इसलिए अवरत सम्यक दृष्टि भी मर के दुर्गति का पात्र नहीं होता है। इसलिए कह रहे ज्ञानी तो इस प्रकार से अल्प पाप हो ऐसे विवेक पूर्वक प्रवृत्ति कर, जबकि अज्ञानी जीव निष्प्रयोजन अपध्यान के द्वारा साली मच्छ के समान प्रचुर पाप करता है। बाहर में कुछ नहीं करता, अंदर ही अंदर खोटा ध्यान सोच सोच करके पाप करता रहता। अब आप अपध्यान का लक्षण इस प्रकार कहा है, और अपध्यान का लक्षण ही रत्नगण श्राप का चार में दिया है, वो श्लोक है, इस तरफ दिया है। बंद बदच्छेदादे द्वेषाद रागाच पलकरत्रादे अध्यानमपध्यानम सासती जिन सासने विसदा। 423 पेज पर ये टीका में दिया हुआ है श्लोक, रत्नगण श्राप का चार, श्लोक 78। उसका हिंदी पढ़ते हैं, इधर देखिए इस तरफ। किसी भी प्रकार के द्वेष और राग से दूसरों की स्त्री आदि का बध, बंधन, छेदन आदि का चिंतन करने को जिन शासन में ज्ञानी लोगों ने अपध्यान माने खोटा ध्यान, पाप बंध का कारण ध्यान, उसको अपध्यान कहा है। कैसा ध्यान कहा है? व्यर्थ में ही सोचते रहो, ऐसा इनको, ऐसा भी, ऐसे भी, ऐसे भी, उनका बेकार है, भी फलाने, रात दिन राग द्वेष करते रहो। देह न सो उपदेश होय अग बना, जैसे ये उपदेश पाप उपदेश है, हिंसा दान है, अपध्यान, अपध्यान माने खोटे विचार।
तो ऐसा जो है कहते हैं ये अपध्यान का लक्षण है कि व्यर्थ में ही जो है इस प्रकार के चिंतन खोटे करते रहना, ये जिन शासन में ज्ञानी लोगों द्वारा अपध्यान का है। इस तरह अपध्यान से जीव कर्म बांधता है, वही आगम में कहा है। देखो आगम में और ये कहा है आगे, मूलाचार अध्याय 2 86 नंबर की गाथा है, समझ रहे ना। संकल्प कल्प तरु संश्रयात्रत्वदीयम चेतो निमंजति मनोरथ सागरोस्मिन् तत्रार्थ तस्त चचकास्ति न किंचनापि पक्षा परम भवसि कलमस संश्रयस्य। क्या अर्थ हुआ इसका? विविध प्रकार के संकल्प विकल्प की कल्प तरु का, कल्प वृक्ष है कौन सा कल्प वृक्ष? संकल्प और विकल्प। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके इन संसार विजल्पों में। अब उड़ के इन्हीं विकल्पों से कर्म बंद करके गति में घूमता रहता है। तो क्या कह रही है ये? संकल्प विकल्पों का, कल्पनाओं का तरु कल्प वृक्ष है। किसे कहते कल्प वृक्ष? जिसमें कल्पनाएं की जाती, तो वो तो उधर बाहर में कल्पना इच्छा करके मांगा जाता है। क्या है? जांचे सुरतरु देत सुख चिंतत चिंता रेन, और बिन जांची बिन चिंता ही धर्म सकल सुख दे। तो जांचे सुरतरु बोल, कल्प वृक्ष को सुरतरु बोलते। क्या होता है जांचे माने मांगने से, इच्छा करने से। अब ये तो तुम्हारे अंदर जो है कल्पनाओं का जो धारा चलती रहती, यही कल्प वृक्ष है। ये मिथ्या दृष्टि ही आत्मा कल्प वृक्ष है। दिन रात शुभाशुभ भावों से उसका व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से। तो ये कल्पनाओं का वृक्ष है मिथ्या दृष्टि। निरंतर उसकी कल्पनाओं के बिना उसकी जीवन एक क्षण नहीं रहता है। तो कहते भैया तेरे ये संकल्प विकल्पों के कल्प तरु का आश्रय करने से तुम्हारा चित्त इस मनोरथ यानी इच्छा रूपी मन के रथ पे सवार हो जाना। मनोरथ किसे कहते हैं? मन के रथ पे सवार होकर कल्पनाएं करते रहना, मनोरथ। हाँ, तो कहते इस मनोरथ यानी इच्छा रूपी सागर में तू डूब जाएगा। क्या है ये? इच्छाओं का संसार सागर है। तो इसमें संकल्प विकल्प कर करके डूबता है जी। वहाँ तुम्हारा किंचित भी प्रयोजन हित का सिद्ध नहीं होता है सुख का। इन व्यर्थ की कल्पनाओं से क्या मिलेगा तुम्हें? तो कोई भी आत्मा के हित का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, किंतु इन कल्पनाओं का आश्रय लेने वाले के पापों का ही संचय या बंद होता है, ऐसा जानना चाहिए। मूलाचार अध्याय 2 गाथा 86। आगे और भी दिया है, 287 नंबर की गाथा दी है। दौर्बिंद दग्ध मन सोत्यंत रूपात भुक्ति चित्तम यथोल्लसति ते स्फुरतांतरंगम धामनी स्फुरेद्यति तथा परमात्म संगे कौस्तुस्तुति तव भवेत् विफला प्रसूति। क्या अर्थ हुआ? दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर, लालायित जानते ना? ला अपन लाला बोलते ना, लाला का क्या अर्थ होता है? कि जब भी आते हैं तो कहे लाओ लाला। काले आए घर जाओगे तो काले आए ससुराल से, तो लाला उनके लाला के अंदर भाव चलते रहते। तो यहाँ लाला भोगों के विषयों में ला, और ले आओ जो ले आओ, शाम को सुबह फलानो, रात दिन ले आओ, घरे बैठी पत्नी ले आओ, काले आए। कौन सी सब्जी ले आए, कौन से फल ले आए,
अब काले आए और बच्चों को काले आए, हमें काले आए, काले आए, बताओ क्या चाहने तुम्हें? हम तो आ गए, इससे बड़ा और क्या चाहने तुम्हें? अरे तुम्हें जब हम पूरे समर्पित हो गए तो अब वो और क्या चाहने तुम्हें, ज़्यादा बताओ। शांति से धर्म आराधना करो, धर्म पत्नी हो, धर्म पति हो, धर्म पिता हो, धर्म माता हो, तो एक दूसरे की धर्म साधना करने में सहयोगी बनो, तो धार्मिक परिवार है। और ना था कौन सा परिवार है? कर्म पत्नी, कर्म पिता, कर्म पति, ये सब कर्म करवाए हुए निमित्त बने एक दूसरे को, तो क्या हुई है? दुर्गति में ठेलम ठेला हुई है। तो अपन विचार करो कि भैया देखो, दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायत होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता रहता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे, जैसी प्रीति हराम से तैसी राम से होए, और चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। ये तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है। उनसे कहा था ना कोई, वो तुलसीदास जी ने कहा था, उनको पत्नी से बहुत लगाव था, तो उस पत्नी ने कहा कि जैसी प्रीत हराम से तैसी राम से होए, तो चला जाए बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। ऐसी अगर राम से कर लेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अपन कहते हैं कि ज्यों मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्म लीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न देह नवीन। ये अपने यहाँ भी वही बात लिखी कि जैसा तेरे विषयों में मन लगता है, रमता है, अगर ऐसा तू अपने स्वरूप में रमा ले तो क्या होगा कि तू संसार का पात्र नहीं रहेगा, भगवान बन जाएगा। इसलिए कहते जैसा तेरा चित्त लालायत होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता रहता है, घोड़े के समान चंचलता से, बंदर के समान दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जाए तो तेरे इस विकल्पमय संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात तेरा संसार नियम से नाश को प्राप्त होगा। ये कौन कह रहा है? ये मूलाचार में आचार्य भट्टकीर कह रहे हैं। मूलाचार को कुंद आचार्य का भी कहते हैं, और भट्टकीर स्वामी का है, उसमें कह रहे हैं। अब जितने भी ज्ञानी हुए हैं वे क्या कहेंगे तुम्हारे लिए, बताओ भाई, और क्या बता सकते तुम्हें कि भैया भटकते भटकते आज रखड़ते रखड़ते अनंत काल हो गया, अब तो त्याग निज पद बेइये, कहाँ रचो पर पद में, न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे, काहे के लिए परेशान दुखी हो रहा है भाई है? अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत ये मानस पर आय, सुकुल सुन्ना जिन वाणी, और ये भी गए न मिले सुमणियों। फिर कहाँ पड़ जाएगा 4 गति 84 लाख योनियों के संसार समुद्र में, तुझे कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए भाई अभी ये अवसर है, यदि अवसर चूका तो पछताने लायक भी पछताओगे तो जब मन होगा, और मन नहीं होगा तो पछताने की व्यवस्था भी नहीं है। फिर तो रोने की व्यवस्था है अकेली, रोते रहो रात दिन, बोझा ढोते रहो और रोते रहो। बोझा रोते रोते में, बोझा ढोते में, और सोते सोते में निकल गई। अपने स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित होना सोना है मिथ्या दशा में, और पर कर्तृत्व का सिर पे भार रखना वो क्या है, वो बोझा ढोना है। और रात दिन शिकवा शिकायतें, वे ऐसे और जे ऐसे और वे ऐसे, ये रोना है और क्या रोना है। तो संतुष्ट नहीं होना, रात दिन क्या करना, शिकवा शिकायतें करते रहना, असंतुष्ट बने रहना, उसका नाम है रोना। कितने लोग हैं संतुष्ट हैं अपने आप से? अभी अपन लोग इतने दिन से सुनते हैं, कम से कम उनको बुद्धि के तल पे तो कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए अब है। ऐसी किसी को बुद्धि पैदा होती, अनुभव स्वरूप का अनुभव हो जाने पर तो ऐसी बुद्धि पैदा ही नहीं होती। निकांक्षित अंग सम्यक दृष्टि के पैदा हो जाता, पर कब होगा वो कि जब तुम्हें अपने स्वरूप में सर्वस्व निर्णय के तल पे समझ में आ जाए कि वास्तव में प्रत्येक द्रव अपने में पूर्ण है। अपूर्ण है क्या? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण। मुझको पर की जरूरत नहीं, पर को मेरी जरूरत नहीं, क्या है?
कोई द्रव्य को किसी द्रव्य की जरूरत है क्या? अभी अपन को समझ में नहीं आए तो कौन तुम्हारी बुद्धि को रोके रात दिन संकल्प विकल्पों से? चलो 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 चलो, कहाँ चलो? किधर जा रहे हैं? अरे चलो चलें सखी अपने देश। अगर ऐसा अपने को सोचो कि बहुत रह लिया अब परदेश, बाहर में बहुत भटक लिया, भीड़ भाड़ यहाँ आठों याम, मचा हुआ है क्या कोहराम, दिखती नहीं शांति लवलेश। अपने ज्ञान से अपनी मोह की परिणति को संबोधन करो। चलो चलो सखी अपने देश, यहाँ न कोई अपना है, लगता सब जग सपना है कजूते अपना? झूठी कल्पना है, सपने जैसे स्वप्न में देखते अपन, ऐसी स्वप्न जैसी कल्पना नहीं है दिन और रात की। लगता, ये ज्ञानी को ऐसा भाषित होने लगता है, लगता सब जग सपना है, अरे यहाँ नहीं कोई विशेष। क्या विशेष है संसार में तुम्हारे लिए? चहूँ गति फिरे रखे बहु भेष, भोग लिए भव दुख अशेष, नहीं रही कोई इच्छा शेष। ऐसा ज्ञानी कहता चलो चलो अपने देश, अपनी परिणति को भैया सब विद संसार असारा, या में सुख नाई एक मार। अब अपना देश क्या है? कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख का लेस, अरे वहाँ तो सब अखिलेश, वहाँ तो सब परमात्मा स्वरूप है, वहाँ कोई दुख नहीं है, दुख का कोई लेस गंध नहीं है वहाँ पर। अपना ज्ञान जब अपने को इस प्रकार से संबोधन करने लग जाए और अपनी मोह की परिणति को हटा के अपने स्वरूप में जोड़ने लग जाए तो समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण दूर नहीं है। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताकि मोह, अब मोह का महत्व खत्म हो जाएगा, अंधकार तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। तो अपन लोग कितना करते ज्ञानाभ्यास, कितना करते मोह अभ्यास, कितना संकल्प विकल्प और कितना निर्विकल्प जीवन जीने की सोचते। नहीं आता समझ। अरविंद सुनाई दे रहा हो तुम्हें? हैं क्या कह रहे हम? क्या सुन रहे थे? क्या कही हमने? बताओ क्या कही हमने? हैं? अपने में रहना चाहिए, बस बहुत है, इतने तो सुनने हो, क्या करने पर। बाहर में अपना कुछ नहीं है, सब सपना है, अपना अपना स्वरूप अपना है, बाकी सब सपना है, कल्पना है। इतनी सी तो बात है? इतनी सी बात समझ में आ जाए और तुम फिर मैं तू करने लग जाओ सब जगह। कोई भी है तो बस कहे मैं तू बस खत्म। इतनी सी तो बात है? तो आज तक अपन ने मैं तू नहीं करी क्या? कोई नहीं करी कि भैया मैं ही हूँ, तू ही है, अब हमसे क्या तेरा संबंध है? ऐसा अगर अंदर में अपने ज्ञान जागृत होकर जीने लग जाए तो फिर क्या है? कुछ नहीं है, फिर कहीं कुछ लेना नहीं देना नहीं, कोई समस्या नहीं। और जब तक ये बात अपने जीवन में नहीं आएगी तब तक कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। समस्या ही समस्या है 24 घंटे। कुछ भी तुम्हें दे दिया जाए फिर भी तुम्हारी संतुष्टि अनंत आनंदी की कोई पेट नहीं भरता उसका। श्रीमद जी ने लिखा कि मिथ्यात्व रूपी भैंसा जिसके अंदर पला है उसको तुम व्यवहार चारित्र के गांज अनंत मुनिविद्धार अनंत वार गिरे में उपजाए। महावीर धारण कर लिए तो अभी पेट नहीं भरता उस मिथ्यात्व का, कभी कल्याण नहीं होता। छोटे मोटे बाहर के कार्य करने में तो कातमाओ कल्याण हुई है। इसलिए भाई जब तक तुम दो टूक निर्णय करके बिल्कुल क्षत्रियपने को धारण करके, जब तक तुम अपने स्वरूप का आश्रय करके इन मोह राग द्वेष को क्षय करने की कमर, आचार्य कहते मैंने मोह को नाश करने के लिए कमर कस ली है कोई ऐसा कमर कसने वाला? यहाँ है कोई ऐसा पहलवान जो मोह से युद्ध करने के लिए तैयार हो? कोई है ऐसा पहलवान यहाँ पर सभा में अभी कि नहीं? पैदा हुआ कि नहीं अभी? सब है तुम्हारी तरफ से? ऐसे अपन झूठी सबको कह देते कि हाँ सब तैयार है, सब हम साथ में तैयार हैं, चल आ जाओ। परंतु जब खड़े हो तो कोई दिखाता नहीं है, पीछे लौटत में। वो राजा ने जब परीक्षा की थी ना, पता है कि हमारा जनता हमारे लिए बहुत समर्पित है कि भाई सारे साहब तुम्हें तो जी जान से चाहते। तो एक दिन राजा ने परीक्षा की कि भैया हमें ज़रूरत है दूध की, भुक भुकी बिल्कुल मुँह नहीं देखे किसी का।
और एक हौद रखवा दिया बहुत बड़ा कि इसमें सब लोग एक गिलास दूध डाल देना। आज हमें थोड़ा दूध की ज़रूरत है इधर। तो अब एक आदमी ने सोचा यार कि इतने सारे लोग दूध भरेंगे, अपना कहा यार बेकार एक गिलास दूध खराब करो, अपन देख कौन देख रहा है, भूख भूखे रात सुबह का टाइम है, तो एक गिलास पानी डाल दो। सब ने यही सोची कि यार इतना दूध डालेंगे सब लोग, अपन फालतू के एक गिलास दूध खराब करें अपन, तो अपन एक गिलास अपन लोग पानी डाल दो, फिर क्या करना। सुबह देखा तो वो नाद सब पानी से लबालब भरा हुआ है। राजा ने कहा गजब हो गया। जनता हमारे लिए हुआ, जनता हमें बहुत पसंद करती है, सब झूठी ऊपर ऊपर है, आ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, आ जाओ आगे। सब झूठी झूठी गप्पे ठोकते हैं और उनके स्वार्थ में तन की बाधा पड़े ना तो 1 मिनट में विरोध में खड़े हो जाए, हमें नहीं तुम्हारे लिए पसंद, हम दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो ये जो है आचार्य कह रहे वास्तव में सब खोटे विकल्प, व्यर्थ के मोह के भाव जीव ने अनादिकाल से करके संसार समुद्र में अपने को डुबाए रखा है, परेशान हुआ, अब चेत जाओ। तो दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्मा स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात तेरा संसार नियम से नाश को प्राप्त होगी, परमात्मा सा की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आचार शास्त्र में भी कहा गया है, ये आचार शास्त्र का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है। कंखादि कलुषिद भूदोदु काम भोगे ही मुच्छिदो संतो नय भुंजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्माणि। इस कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छाएं करता है, भोगों को न भोगता हुआ, भोगों को तो कोई भोग ही नहीं सकता है, भोगों को न भोगता हुआ भी अपने दुर्भाव के कारण से कर्म बंद करता है, ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। यह इसका भावार्थ है। इस सब कहने का मतलब बस इतना ही सा है हमारा। आचार्य कह रहे आता समझ में नहीं आता। कितनी सीधी सीधी सपाट बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा विद्युत्ता का काम नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करना नहीं है, सिर्फ अंदर में अपनी ज्ञान में जागृति करके और अपने भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से जीना है। कुछ नहीं, इसमें कुछ खर्च नहीं होता तुम्हारा बाहर में है, बस सहज काम है। तो ज्ञानी कहे सहज का धंधा। अब इसमें कोई ना तो लड़ने झगड़ने का काम है, ना कहीं उलझने का काम है। सहज अपने को जान के और फिर क्या है, सब तरफ से हट करके क्या, जैसे किसी को अगर अच्छी गड़ा धन मिल जाए, आचार्य कह रहे जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। समझ में आ गया कि भैया अपना माल अपने में है, सब कुछ बाहर में अपना कुछ नहीं, तो किससे कुछ कहना, काय को कहना, बस अपने को अपने में उपयोग को एकाग्र करो, आनंद भोगो। इसलिए ये गाथा अपने लिए कहते हैं व्यर्थ में ये तुम्हारे शरीर संबंधी, भोगों संबंधी, संसार संबंधी जितने भी तुम्हारे कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व आदि के भाव हैं, वो सब अध्यवसान संसार के कारण हैं, छोड़ने लायक हैं। ज्ञानियों को इनमें कोई रुचि रस नहीं होता है, वेद विज्ञान करके उनसे विरक्त होते। तो इस प्रकार से तुम्हारी 217 गाथा में अपन ने विस्तार से गाथाओं का आचार्य अमृतचंद की टीका से, जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से, फिर नाटक समय सार से भी, और फिर अपने लिए जय सेन आचार्य देव की तात्पर्य वृत्ति से, इन सब के माध्यम से अपन ने इन सारी बातों को विस्तार से समझा। और अपन को इसमें कोई शंका संदेह नहीं रहना चाहिए कि निर्जरा किस कारण से होती है और बंद किस कारण से होता है। तो ये जो है अब आगे भी इन्होंने जो है और भी गाथाएँ दी हुई हैं, अब इन गाथाओं को अपन क्रम से पढ़ेंगे। अभी तो आप लोगों को आकुलता होती है, इसलिए अपन यहीं विश्राम करते हैं।
होगा ना 9:30 पे कहते छोड़ दी कर हमें आकुलता होती सब लोग। बनाओ खाओ रोटी और अपने आराम आनंद करो।